दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत। आज की वीडियो में हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, वायरस में इन्फेक्शन करने वाले बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकली या फिर बोले अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस, बी, सी, डी, ई वायरस, इस तरह ए, बी, सी, डी, ई 5 तरह के वायरस होते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि एक संक्रमित भोजन के कंजम्पशन से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी वायरस जो होते हैं ये संक्रमित खून या संक्रमित व्यक्ति से एक नॉर्मल इंसान में ट्रांसमिट होते हैं। अब हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, जब किसी प्रेग्नेंट महिला में होता है तो वो उस महिला को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, वो उससे जन्म लेने वाले नवजात शिशु को भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, हिंदुस्तान में लगभग ये समझ के चलिए कि इसका जो प्रेवलेंस है, हेपेटाइटिस बी वायरस का जो प्रेवलेंस है लगभग 40 मिलियन है। ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में लगभग 2% प्रेग्नेंट फीमेल्स हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। जब किसी प्रेग्नेंट फीमेल को हेपेटाइटिस बी वायरस होता है तो उसके परिजन चिंतित होते हैं कि उस महिला की प्रेगनेंसी कैसे चलेगी, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, और उसके पेट में पल रहे बच्चे को क्या ये ट्रांसमिट होगा या फिर उसके लीवर को क्या वो डैमेज करेगा। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है साधारणतः जब किसी प्रेग्नेंट फीमेल को होता है तो प्रेग्नेंट फीमेल हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित पाई जाती है, तो वो अपने इस इन्फेक्शन को गर्भ में पल रहे बच्चे में ट्रांसमिट कर सकती है। अच्छा, ये ट्रांसमिशन जो होता है वो 3 लेवल पे होता है। एक बोलते हैं इसको प्री नेटल, यानी बच्चे पैदा होने से पहले, या एंटीनेटल ट्रांसमिशन, जो कि मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के ब्लड में पहुंच जाता है। दूसरा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी पार्चुरेशन। ऐसे समय में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तब हेपेटाइटिस बी वायरस माँ से बच्चे में प्रवेश करता है। और तीसरा ट्रांसमिशन होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद जब बच्चे की केयर की जा रही होती है तो उस वक्त ये ट्रांसमिशन होता है। तब ये ट्रांसमिशन एक संक्रमित किसी भी संक्रमित व्यक्ति से उसको हो सकता है, क्योंकि माँ उस वक्त बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, तो उसको ट्रांसमिट करने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इन सभी लेवल्स के, यानी प्री नेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन में ड्यूरिंग डिलीवरी वाला जो मोड है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप है। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे को इन्फेक्शन एक्वायर करने के। अच्छा, इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है माँ से बच्चे को, यानी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। और बाकी सभी ट्रांसमिशन जो कि एक वयस्क से दूसरे वयस्क में होते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। जब ये इन्फेक्शन बच्चे में ना फैल पाए या फिर बच्चे में ना आ पाए, इसके लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जाते हैं। यानी कि जब महिला तीसरे महीने में प्रवेश करती है, गर्भ के तीसरे महीने में प्रवेश करती है, तो उसको एक स्पेशल एंटीवायरल ड्रग होती है जिसको बोलते हैं टेनोफोविर। ये सबसे उपयुक्त पाई गई है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स गर्भ में पल रहे बच्चे के सबसे कम देखे गए हैं। तो इस महिला को टेनोफोविर नाम की दवाई गर्भ के तीसरे या चौथे महीने में शुरू कर दी जाती है और ये डिलीवरी तक या उसके बाद तक भी कंटिन्यू रहती है। इससे वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
दूसरा स्टेप बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने का होता है कि किस तरह की डिलीवरी की जाए, क्या नॉर्मल डिलीवरी की जाए या फिर उसको सिजेरियन सेक्शन के लिए लिया जाए। विभिन्न स्टडियों में ये पाया गया है कि सिजेरियन सेक्शन के द्वारा पैदा किया बच्चा, इन संक्रमित महिलाओं में सिजेरियन सेक्शन से अगर बच्चे को पैदा करते हैं तो वर्टिकल ट्रांसमिशन की दर सबसे कम होती है। अच्छा, एक बार बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उस बच्चे में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ एक तुरंत पता नहीं चलता, तो उसको प्रोटेक्शन देना होता है। उस बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेपेटाइटिस बी का टीका और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और HBIG इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ये पैदा होने के 12 घंटे के अंदर ही दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए, स्पेशली HBIG का इंजेक्शन। वैक्सीनेशन जो है वो 3 डोजेस होती हैं और इम्यूनाइजेशन की सिंगल डोज होती है जो कि बर्थ के 12 घंटे के अंदर दी जाती है, यानी कि HBIG की सिंगल डोज होती है। वैक्सीनेशन जो होती है वो पैदा होते ही दी जाती है, फिर 1 महीने के बाद दी जाती है और फिर ये 6 महीने के बाद दी जाती है। टोटल 3 डोजेज होती हैं और ये आजकल हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट भी है, यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। अच्छा, हम ये कैसे पाएं कि बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसकी जांच के लिए हम बच्चे के ब्लड को जन्म के 6 महीने बाद चेक करते हैं। अगर उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन पाया जाता है, यानी कि HBsAg पॉजिटिव होता है, तो ये माना जाता है कि उस बच्चे को इन्फेक्शन बाय डेफिनेशन मदर से मिला है और इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, उस कैटेगरी में डाला जाता है। अगर 6 महीने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन पाया जाता है तो हम ये घोषित करते हैं कि बच्चे को इन्फेक्शन किसी और तरीके से मिला होगा, माँ से बच्चे को नहीं है। इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन बोलते हैं। चाहे भले ही वो माँ से आया हो, लेकिन उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की कैटेगरी में डालेंगे और उसका फिर ट्रीटमेंट वैसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल एक संक्रमित इंसान का होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ज़रूरी है इस पॉइंट पर जानना कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन के कारण जो बच्चे इन्फेक्ट होते हैं उसमें ये समझ के चलिए कि क्रॉनिसिटी का जो रेट है लगभग 90% है, ठीक है ना। तो इसलिए इन बच्चों का रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही बच्चे होते हैं जिनमें कि जल्दी ही यंग एज में ही लिवर डैमेज शुरू होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये अलग टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम ये जाना कि हेपेटाइटिस बी मदर में जो होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होने के क्या क्या जरिए होते हैं, बच्चे में ट्रांसमिशन का कैसे रोकथाम की जाए और इसको कैसे फॉलो किया जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप प्रथा हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।